हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर आज हम एक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके थ्रू हम लोग जानेंगे दोस्तों कि बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 में जो आई है, उसके लिए दोस्तों हमारी रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, उस पर पूरा हम लोग टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज बात करेंगे और दोस्तों जानेंगे कि हम इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका रास्ता क्या है, कैसे करना है, यह सभी चीजों पर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। सेकंड पर कि बुक कौन सा पढ़े। ठीक है, थर्ड पे कितने घंटे रोज पढ़ना है, तो रोज कितने घंटे पढ़ना है ये भी बात करेंगे। और सेट प्रैक्टिस कौन सा लगाए, एग्जाम कब तक, ये सभी चीजें अगर आप जान लेते हैं दोस्तों तो आपको तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। आपको हर चीज पता होगा तो आप अपने उस हिसाब से दोस्तों मान के चलिए कि हमें 100 दिन में कोई चीज पढ़ना है तो हम 100 दिन में बांट करके और अच्छे से उसको पढ़ेंगे। और ये हमको पता होना चाहिए कि हमको कितने दिन में कितना और कैसे पढ़ना है। ये सभी चीजों पर यहाँ पर दोस्तों डिस्कशन हुआ। तो चलिए दोस्तों अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को नया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी होता है सिलेबस की जानकारी, अच्छी जानकारी, पूरा जानकारी। ठीक है, अगर आपको सिलेबस क्या है दोस्तों, एक प्रकार से आपका कोई मंजिल है, जैसे नौकरी अगर आपका कोई मंजिल है तो सिलेबस उसका रास्ता है जो आपको वहां तक लेकर के जाएगा। तो आपको रास्ता पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए। तो कार्यालय परिचारी के लिए दोस्तों सिलेबस 3 भाग में डिवाइडेड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस 3 भाग में डिवाइडेड है। फर्स्ट में दोस्तों आपको रहेगा मैथमेटिक्स, जिसको मैथ हम बोल दिए। ठीक है, सेकंड में आपको रहेगा दोस्तों जीके कहिए, जीएस। ठीक है, और इसी में दोस्तों आपका करंट भी रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स। थर्ड में दोस्तों ये रहेगा आपका यहाँ पर हिंदी, मतलब जनरल हिंदी इसको लिख लेते हैं। ठीक है, जनरल हिंदी। ये दोस्तों मेनली 3 प्रकार से आपको सिलेबस यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब इसमें दोस्तों हम एक एक करके बताएंगे कि कैसे है। ये आपको सिलेबस का हो गया। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या रहने वाला है इस पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स में वही रहेगा लाभ हानि, समय एवं कार्य। ठीक है दोस्तों, औसत, और जितने भी चैप्टर अरिथमेटिक्स के दोस्तों अंक गणित के ही चैप्टर रहेंगे। एडवांस से दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ गणित में लिख लेंगे आप लोग दोस्तों अंक गणित। ठीक है, अंक गणित के चैप्टर लाभ हानि, एवरेज, बट्टा, ये सबसे दोस्तों आपको रहने वाला है। ठीक है, चैप्टर जो अंक गणित में जितने हैं सभी से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ये आपको पता चलेगा मैथमेटिक्स के बारे में। जीके जीएस करंट के बारे में बात कर लेते हैं। हम आगे ये भी बताएंगे कि सबको कहाँ से कैसे तैयार करना है। ठीक है, जीके दोस्तों, जीके में क्या आता है, हिस्ट्री, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और विविध में दोस्तों बाकी सब आ जाते हैं, अर्थशास्त्र वगैरह, और जो देश की राजधानी वगैरह ये सभी मुद्रा वगैरह सब आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जीके में आ गया। साइंस में क्या आ जाएगा, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, पशुपालन, ये सभी दोस्तों आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, मेनली आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही लेकर के चलिएगा। ये सबसे चांस है कि एक आध क्वेश्चन आ जाए, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तीसरा आपको जो सिलेबस है उसमें दोस्तों आपको जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, हिंदी व्याकरण से आपको मोस्टली सवाल देखने को मिलेंगे, जैसे कि संधि, समास, संधि विच्छेद, वर्ण, संज्ञा, ये सबसे दोस्तों आपको इजी सवाल ही रहेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं रहेंगे। इसको भी मैं बताऊंगा दोस्तों, इसको आपको कहाँ से तैयार करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों आ गया ये कि कौन सा कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। ये दोस्तों, तो दोस्तों आपका अंक गणित जो रहेगा ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। जीके जो रहेगा दोस्तों वो आपका 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये 40 मार्क्स का रहेगा। हिंदी जो रहेगा दोस्तों वो आपका 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों टोटल जब आप देखिएगा जोड़िएगा तो 30 और 30 60 और 40 यानी कि 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको 100 मार्क्स इस प्रकार से तैयार करना। आपको सिलेबस पता चल गया क्या रहने वाला है। ठीक है, जनरल हिंदी, करंट,
करंट में दोस्तों वही जो सिनेरियो चल रहा है, करंट के लिए आपको कहीं नहीं भटकना है, उसका भी दोस्तों हम स्रोत बताएंगे कहाँ से तैयार करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा सबसे जरूरी चीज कि बुक कौन सा पढ़ना है। बुक आपको कौन सा पढ़ना है, तो दोस्तों देखिए टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं। मान के चलिए आप मैथमेटिक्स के लिए लीजिएगा, तो मैथ के लिए दोस्तों आप एक बुक को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि RS अग्रवाल, या दोस्तों मैं सबसे बेस्ट आपको बता रहा हूँ, अगर आप नए हैं तो SPD पब्लिकेशन का, ठीक है दोस्तों, SPD पब्लिकेशन का, ठीक है। SPD पब्लिकेशन का जो अंक गणित आता है दोस्तों, अंक गणित, वो दोस्तों आप किसी भी बुक स्टॉल पर चले जाइएगा आपको ये बुक मिल जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है, मैं खुद उससे पढ़ा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है आपके लिए मैथमेटिक्स में। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, एकदम दोस्तों टाइप वाइज करके दिया गया है। अगर आप खुद से भी बनाएंगे, किसी की जरूरत नहीं, खुद से भी आप सीख जाइएगा। ठीक है दोस्तों, बनाते बनाते आपको आ जाएगा। ठीक है, यह हो गया मैथ के लिए दोस्तों आपका बुक। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आपको एडवांस भी दिया हुआ है, किसी एग्जाम के लिए अगर आपको एडवांस की जरूरत पड़े तो इसी में है, लेकिन इस एग्जाम में एडवांस आपको नहीं पूछा जाएगा, ये आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आगे आ जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें जीके जीएस के लिए, तो दो कुछ तो जीके हो या जीएस हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि लुसेंट का दोस्तों बुक लेना है। ठीक है, लुसेंट जो जीके जनरल दोस्तों सामान्य ज्ञान है, लुसेंट का आपको लेना है जीके। ठीक है, लुसेंट का जीके आपको लेना है। इसी में दोस्तों आपको जीके भी मिल जाएगा और जीएस भी मिल जाएगा। ठीक है, ये बुक से आपको ये दो चीज कवर हो गया। अब दोस्तों हिंदी के लिए आ जाइए। हिंदी के लिए दोस्तों बात करें अगर हम, तो हिंदी के लिए दोस्तों आपको लेना है कौन सा बुक, तो लेना है दोस्तों आपको लुसेंट का हिंदी बुक। ठीक है, लुसेंट का दोस्तों, लुसेंट हिंदी। ठीक है, लुसेंट का दोस्तों आपको हिंदी लेना है। दोस्तों यहाँ पर हम कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, मैंने खुद जो ट्रायल एंड टेस्टेड है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी बुक का प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं दोस्तों, मैं खुद जिससे पढ़ा हूँ वही बुक आपको मैं दोस्तों रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ट्रायल एंड टेस्टेड है, आप पढ़ेंगे तो खुद ही बताएंगे। ठीक है दोस्तों, बुक दोस्तों ये सभी बुक आपको इजीली किसी भी बुक शॉप पे आप जहां रहते हैं वहां आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे पास एक चीज बच जाता है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के लिए क्या करें, तो दोस्तों ये तो एकदम इजी है। करेंट अफेयर्स के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप इसी चैनल के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको डेली करेंट अफेयर्स भी मिलेगा वहां पर, और दोस्तों ईयरली करेंट अफेयर्स का भी वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो दोस्तों आप इसके लिए आप डेली करेंट अफेयर्स इस चैनल पर देख सकते हैं, और दोस्तों ईयरली अगर आपको देखना है, एक बार रिवीजन करना है, तो वो भी आप अभी से करते चल सकते हैं। MCQ के फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में सभी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये आपको हो गया करेंट अफेयर्स के लिए। तो इसके लिए दोस्तों सेम चैनल पर, इसी YT चैनल पर आपको रहना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सभी का दोस्तों हमने आपको बताया कि बेस्ट बुक कौन सा है। अब दोस्तों हम लोग आगे टॉपिक पे चलते हैं कि रोज कितने घंटे पढ़ना है। ये दोस्तों बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आप ज्यादा पढ़ाई अगर एक दिन में मान के चलिए कांस्टेंट होकर के नहीं पढ़ते हैं, और दोस्तों अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ लिए, कल होकर के आपको पढ़ने का मन नहीं किया, 1 घंटा पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है, वो पढ़ाई आपका कोई काम का नहीं है। फिर 10 दिन बाद भूल जाइएगा, उससे कोई कांस्टेंट 2 घंटे पढ़िए, रोज पढ़िए। सप्ताह में कितने हो गए, 7 दूनी 14 घंटे, यानी वीक में अगर आप 15 घंटे भी इफेक्टिव पढ़ते हैं तो आपका बहुत अच्छा पढ़ा है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि रोज कितने घंटे पढ़ना है। देखिए रोज आपको क्या पढ़ना है, आपके पास मेनली क्या है, मैथ, जीके, हिंदी और ये करेंट। तो ये तो आप वीडियो सोए हुए भी रहिएगा तो लास्ट में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जाते समय भी देख सकते हैं, लेकिन अभी से देखते हुए चलिए। मेनली आपके पास ये 3 चीज है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि आप फर्स्ट बार है एकदम जीरो से, हम मान के चलते आपको कुछ नहीं आ रहा, आप एकदम जीरो है, हम मान के चल रहे हैं कि जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। चैनल पर बने रहिए, सब बताएंगे। देखिए दोस्तों एकदम जीरो से कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स को हम मान के चलते हैं कि आप दीजिएगा 2 घंटा। ठीक है, मैथ को दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है दोस्तों आपको 2 घंटा, ठीक है, पढ़ना है, ये हो गया। और दोस्तों अब क्या करें,
जीके आपको कितना देना पड़ता है। देखिए जीके में आपको आपको इतिहास, भूगोल और हिस्ट्री साइंस रहेंगे, तो आपको इसको देना है दोस्तों रोज का 1.5 घंटा। जीके को देना है दोस्तों 1.5 आवर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी आपको कितना पढ़ना है। हिंदी के लिए ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना दोस्तों, क्वेश्चन एकदम इजी ही रहेंगे। ठीक है, तो हिंदी आपको ये 2 घंटा, ये 1.5 आवर, और ये दोस्तों आपको 1 घंटा पढ़ना है रोज। सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और दोस्तों ये 4 और 4.5, यहाँ दोस्तों ये 4.5 आवर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों हम राउंड फिगर में लेकर के चल रहे हैं 5 घंटा। ठीक है, 5 घंटा आपको पढ़ना है दोस्तों रोज का, तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपका 5 घंटा से हो जाएगा, बाकी सब और ज्यादा पढ़ना। पहले आप शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको कोई कहने की जरूरत नहीं, आप खुद करने लग जाएंगे। लेकिन इतना मिनिमम होना चाहिए। हम जो बता रहे हैं मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम आपको 5 घंटा पढ़ना ही पढ़ना, रोज का पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और ये नहीं कहते अभी टाइम है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़िए और थोड़ा पढ़िए, लेकिन अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आएंगे तो यहाँ है कि सेट प्रैक्टिस कौन सा लगा है। तो दोस्तों सेट प्रैक्टिस के लिए कोई नहीं, आपको कहीं नहीं भटकना है। आप जिस चैनल पे अभी वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल पर दोस्तों डेली बेसिस पर कार्यालय परिचारी का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो वहां से जाकर के दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत प्रकार के करवाया जाएगा। और जब तक एग्जाम ना हो जाए डेली प्रैक्टिस सेट हो, तो प्रैक्टिस सेट से ही आपको बहुत सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे आ जाइए। अब है कि एग्जाम कब तक। देखिए दोस्तों, बिहार में अभी एक एग्जाम नहीं, बहुत सारे एग्जाम बचे हुए। इससे पहले भी जो फॉर्म आए वो भी बचे हुए हैं। तो आपको इतना चीज लेके चलना चाहिए कि बिहार एसएससी की तरफ से ही इतनी सारी वैकेंसियां है, तो उसको बारी बारी से दिया जाएगा। तो इसका एग्जाम होने में अभी आप इतना मान लीजिए कि दोस्तों जनवरी 2026 से लेकर के दोस्तों, और दोस्तों फरवरी 2026 आप मान लीजिए। हम मिनिमम हम जनवरी ही मान के चलते हैं कि जनवरी तक का समय, फिर भी हमारे पास 4 महीने का मोटा जनवरी का भी ऐड कर ले, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम लेना है और बीच में चुनाव भी है, तो इधर तो एग्जाम होने वाला नहीं। 3 से 4 महीना आपके पास बहुत सारा सफिशियंट अच्छा समय है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो हम आपको पाथवे बताए हैं उस पर अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपको स्ट्रेटर्जी रहने वाला है पूरा ये बिहार कार्यालय परिचारी के लिए। अगर आप स्ट्रेटर्जी से भटकिएगा तो दोस्तों समझ जाइए आप अपने गोल से भटक रहे हैं, आपका नौकरी से भटक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। इसी के साथ कहना चाहूंगा दोस्तों कि लगे रहिए दोस्तों। एक सीट अपना पक्का करना है तो 5 घंटा क्या जरूरत पड़ेगी तो हम 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ कहना चाहूंगा अगर आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड या कोई सिलेबस से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो दोस्तों आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जरूरत पड़ी तो मैं दोस्तों उसको वीडियो बना करके वीडियो के थ्रू समझाऊंगा आपको, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। आपको भटकना नहीं है, स्टिक होकर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों अब मैं कहना चाहूंगा, विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।